गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ स्टॉकहोम गौतमबर्ग से। आपको मेरे पीछे अंधेरा नज़र आ रहा होगा बट सुबह हो चुकी है, हमने सुबह की नमाज़ पढ़ ली है एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेंट्रल स्टेशन, जहाँ ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में ही हमारी ट्रेन है एंड वी आर अ बिट ऑफ स्केजुअल, सो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। एंड मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे, वहाँ से स्कूटर पकड़ने। दिस इज़ आवर राइट स्कूटर और हमने सब्सक्रिप्शन भी ले ली है, सो लेट्स स्कैन इट एंड गेट गोइंग टूवर्ड्स द सेंट्रल स्टेशन। 2000 years later. सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ सेंट्रल स्टेशन और ये स्टेशन आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे एक स्कूटर में चार्ज ख़त्म हो गया, सो आई हैड टू चेंज स्कूटर एंड देन कम। सो ट्रेन के निकलने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रहते हैं। ये पीछे हमारी ट्रेन है, इस ट्रेन में हम जाएंगे स्टॉकहोम एंड मैं आपको बताऊंगा अभी कि वाई आई एम गोइंग टू स्टॉकहोम। और मेरा नीदरलैंड के एम्बेसी में मैं असल में ओरिएंटेशन ईयर का वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ, सो मैं रास्ते में आप लोगों को वीज़े के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं अभी जा रहा हूँ नीदरलैंड के एम्बेसी स्टॉकहोम, जहाँ पर मैं ओरिएंटेशन ईयर का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो थोड़ा मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन ईयर के वीज़े के बारे में बताऊँ तो ये 1 साल का वीज़ा है जो कि हाईली एजुकेटेड पर्सन जो लोग होते हैं उनको नीदरलैंड की गवर्नमेंट देती है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप नीदरलैंड जाके वहाँ पे अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं 1 साल के लिए। देयर इज़ सम रिक्वायरमेंट्स टू इट, बट जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीदरलैंड्स में नहीं पढ़ रहे हैं और जो आउटसाइड ऑफ नीदरलैंड्स पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में रैंक करनी चाहिए। उन्होंने 3 डिफरेंट रैंकिंग सिस्टम्स दिए हैं, एक QS है, एक टाइम्स है और एक शंघाई है, और उन तीनों में से 2 रैंकिंग्स में आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में रैंक करनी चाहिए। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में रैंक करती हैं तो आप अपनी डिग्री की एवेलुएशन करा के फिर आप नीदरलैंड के ओरिएंटेशन ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नीदरलैंड्स जाके अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। सो मैं पहुंच चुका हूँ स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन। ये है स्टॉकहोम का सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पे फूड स्टैंड्स हैं, यहाँ पे आप लाइक ऑल द रेस्टोरेंट्स आर हियर एंड ये काफ़ी नाइस प्लेस है। यहाँ पे आप बैठ के अपने बस या ट्रेन का वेट भी कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ खाना है तो आप यहाँ पे खा भी सकते हैं। और अभी यहाँ से जाना है हमने एम्बेसी की तरफ। अपॉइंटमेंट में अभी ऑलमोस्ट आई गेस 50 मिनट्स हैं या 45 आप कह सकते हैं। तो आई वुड प्रेफर टू टेक अ वॉक। आई थिंक यहाँ से 20 मिनट्स का वॉक है, तो रादर देन टेकिंग अ बस जो हमें ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट में पहुँचा देगी एंड देन वहाँ फिर एम्बेसी के बाहर वेट करना पड़ेगा। सो इससे अच्छा है हम थोड़ा वॉक कर लेंगे। सो स्टॉकहोम सिटी के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा मैं बताऊँ तो स्टॉकहोम सिटी डिफरेंट लाइक छोटे छोटे आइलैंड्स पे बनी हुई है। लाइक देयर आर मल्टीपल आइलैंड्स जैसे जो कि इस तरह पानी से एंड देन रोड्स के थ्रू कनेक्टेड है, एंड स्टॉकहोम सिटी सारा उसके ऊपर बना हुआ है और इट्स क्वाइट इन ओल्ड सिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज़ इन यूरोप। तो यहाँ पे हर साल आपको पता है नोबेल प्राइज़ जो विनर्स होते हैं वो सारे यहाँ स्टॉकहोम में आते हैं एंड यहाँ पर ही नोबेल प्राइज़ की सेरेमनी होती है, विच इज़ लाइक वन ऑफ देयर बिग थिंग।
अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हम एम्बेसी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आई थिंक इट्स राइट हियर। हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया बिकॉज़ रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। सो आई एम इन अ बिट ऑफ हरी और मैं अंदर जाता हूँ एंड देन वापस निकल के आपको सारा प्रोसेस समझाऊँगा, हाउ द वीज़ा वर्क्स एंड एवरीथिंग। Later. सो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज़ द नेदरलैंड एम्बेसी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इट टुक अबाउट लाइक 30 to 40 मिनट्स क्योंकि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे, ईच एंड एवरीथिंग, पासपोर्ट से लेके ऑल माय लाइक डिग्रीज़ वगैरह। एंड देन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दे रिक्वायर द रैंकिंग कि आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में रैंक करती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सारे चेक किए। एंड बाकी आई गेस जो आपके जितने स्टैम्प्स लगे थे पासपोर्ट पे वो सब कुछ चेक करना होता है उन्होंने। एंड फॉर्म्स में डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं। सो इट टुक्स अबाउट 30 to 40 मिनट उनको सब कुछ चेक करने के लिए एंड देन सिस्टम में रजिस्टर करने के लिए। एंड आफ्टर दैट यू गेट लाइक you have to do your fingerprints and everything and then you are done with the process. So एक हफ़्ते के बाद आपने फिर ये डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं नेदरलैंड और उसकी फ़ी भी सबमिट करनी होती है। एंड उनके वेबसाइट के मुताबिक दे हैव सेड लाइक दे विल गिव यू द डिसीजन विद इन 90 डेज़, तो वो मैक्सिमम 90 डेज़ भी ले सकते हैं। एंड इट कुड कम अप इन लाइक 1 month 10 days, डजेंट मैटर, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे, बट मैक्सिमम जो प्रोसेस है वो 90 डेज़ लेता है। सो 90 डेज़ के बाद जो है आपका वीज़ा अप्रूव होता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ गुड। एंड देन आप आते हैं एम्बेसी वापस अपना MVV का स्टिकर लगाने एंड उस स्टिकर के थ्रू देन आप नेदरलैंड जाते हैं एंड वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करा के रेजिडेंस परमिट वगैरह जो है वो आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं फॉर द ओरिएंटेशन ईयर। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है यू कैन कमेंट एंड आई कैन मेक लाइक अ प्रॉपर वीडियो अबाउट इट, जिसमें मैं आपको सारा प्रोसेस डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ एंड लाइक विद ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट के कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त की तरफ। सो यहाँ से आई गेस 13 to 14 मिनट्स ट्यूब के थ्रू रास्ता है। सो मैं आपको ट्यूब भी दिखाता हूँ कि हाउ द ट्यूब वर्क्स हेयर इन स्टॉकहोम। सो यू हैव टू like buy a ticket online and then like ये आपका टिकट होता है, then you just scan it here and then you go in। अब हम जाएंगे ट्यूब की तरफ, लेकिन हमारी ट्यूब जाएगी यहाँ से। सो यहाँ से हम अपना ट्यूब लेंगे टूवर्ड्स our friends प्लेस। क्योंकि हमारे नेक्स्ट ट्रेन में, वापसी के ट्रेन में ऑलमोस्ट 1 घंटा है, 2 घंटे, तो वहाँ जाके अपने दोस्त से मिलूँगा और थोड़ा उसके साथ गपशप लगाऊँगा एंड देन वापस सेंट्रल स्टेशन और ट्रेन टूवर्ड्स गॉथमबर्ग। ये है हमारी सबवे जिसमें हम लोग जाएंगे अभी आगे की तरफ। दिस इज़ द सबवे। तो सबवे से हम उतर आए हैं और अभी थोड़ा वॉक करेंगे अपने दोस्त के लोकेशन पे जाने के लिए, तो देन उससे मिलते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मेरा दोस्त काम करता है। द रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड हांडी। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो खाने से पहले वीडियो नहीं बनाई, अभी खाने के बाद बना रहा हूँ। मैंने प्लेट सारा खाली कर दिया है अपार्ट फ्रॉम द वेजिटेबल्स, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वेजिटेबल्स। एंड मेरा दोस्त अनीक हाय, this is my friend who works here and he gave me very good food. This is the master chef. So अगर आप लोग कभी स्टॉकहोम आए तो इनका रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करें। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ सेंट्रल स्टेशन। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद हमारी ट्रेन है। एंड इट वाज नाइस मीटिंग माय फ्रेंड एंड खाना भी खा लिया। सो नाउ हेडिंग बैक टुवर्ड्स सेंट्रल स्टेशन और वापस जाएंगे गौतमबुद्ध।
अभी मैं थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे पहुँचा हूँ सेंट्रल स्टेशन में, और मुझे पता चला है कि हमारी जो ट्रैवलिंग राउट है वो थोड़ी चेंज हो गई है। सो अभी हमें यहाँ सेंट्रल स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है। आई थिंक राउट पे कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो वी विल हैव टू टेक अ बस फ्रॉम हेयर, जो कि हमें लेके जाएगी याकूब्सबेरी स्टेशन, एंड देन याकूब्सबेरी के से हमें जो है आगे ट्रेन मिलेगी। सो अभी हम जाएंगे बस टर्मिनल की तरफ और अपना बस ढूंढेंगे जो हमें याकूब्सबेरी पहुंचाए, और वहाँ से जो है हम अपना नेक्स्ट ट्रेन जो है वो लेंगे जो डायरेक्ट गौतमबर्ग जाएगी। हमारा जो बस स्टॉप है, जो टर्मिनल है, वो आई गेस इस साइड पे, बिकॉज इट सेज ट्रैक 7। सो ये 1 से 8 की तरफ ये रास्ता जाता है। अभी अपना बस टर्मिनल ढूंढेंगे एंड वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे याकूब्सबेरी स्टेशन। दिस इज़ इट, ये है गेट नंबर 7 और यहीं पर ही हमारी बस आएगी। बट बस के आने में अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा है। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे बस का, एंड जैसे ही बस आती है तो फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स याकूब्सबेरी स्टेशन। 2 very boring minutes later. ये सामने पहुँच चुकी है हमारी बस, जिसमें अभी हम जाएंगे सेंट्रल स्टेशन की तरफ, याकूब्सबेरी स्टेशन, नॉट स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन, और वहाँ से फिर हम अपनी ट्रेन लेंगे। फाइनली हम पहुँच गए हैं याकूब्सबेरी स्टेशन, और अब यहाँ से हम ट्रेन लेंगे। जो मेरे पीछे आपको ट्रेन नज़र आ रही है, ये ट्रेन हम लेंगे टूवर्ड्स गौतमबर्ग। सो हम फाइनली पहुँच गए गौतमबर्ग, और इट वाज अ वेरी टायरिंग जर्नी। स्टॉकहोम से यहाँ गौतमबर्ग आने वाली ट्रेन काफ़ी स्लो थी। सुबह जिस ट्रेन में हम गए थे, सो इट वाज फास्ट ट्रेन, और ये वाली काफ़ी स्लो ट्रेन थी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम और बहुत थका दिया इस जर्नी ने। दिस वाज इट फॉर टुडे। सो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। सी यू गाइस, बाय बाय।